कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आइएगा सीधे जिज्ञासा समाधान की ओर चलना चाहेंगे और जिज्ञासा समाधान के ड्रॉ के लिए हम बुलाना चाहेंगे छोटे से बालकों को। जो पीछे बैठे हैं बालक शीघ्रता से आ जाएं और दौड़ते हुए आए और अपनी जिज्ञासा किसकी निकालेंगे आगे चले जाएं। निकलवा लें, 4 निकलवा लें। ये आ गया बालक, यहाँ आ गया। 4 सभी लोग शांत हो जाएं। बोल क्यों रहे हैं आप लोग? इसके बाद एक और बालक आ जाए और निकाल दे। और आइएगा सबसे पहले सौभाग्यशाली जिसका नाम आया है मुनि श्री वीर सागर दिगंबर जैन पाठशाला गंज बसौदा से बहन पारुल जैन। आइएगा, आपका प्रश्न लीजिएगा। इसके बाद तैयार रहिए आचार्य 12 वर्षीय पाठ्यक्रम केंद्र जैन नगर लाल घाटी भोपाल से परीक्षार्थी सुषमा जैन प्राचार्य, आप भी तैयार रहिएगा नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर तैयार रहिए नंदीश्वरम श्री 108 आचार्य विद्यासागर संस्कार पाठशाला जैन नगर लाल घाटी भोपाल मीना पवैया, कृपया तैयार रहें। और चौथा नाम भाग्यशाली श्रीमती साक्षी जैन मुंगावली पाठशाला परिवार। आइएगा, आप चारों के प्रश्न एक एक कर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं कुछ समय पहले बिलहरी तीर्थ के दर्शन करने को गई थी, तो मैंने श्री जी की प्रतिमा के नजदीक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों को देखा था। तो मेरी जिज्ञासा है कि महिलाएं ना ही अभिषेक के पात्र होती है, ना ही गर्भगृह में प्रवेश निषेध होता है, तो यक्षिणी की मूर्ति का इतने नजदीक होने से क्या तात्पर्य है? क्या बोला? बिलहरी में क्या है? श्री जी की प्रतिमा के नजदीक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनी हुई हैं। वो क्या होता है, पाषाण में बनाने के कारण से अब दूर तो बनाई नहीं जा सकती, तो पाषाण में भगवान के जो रक्षक होते हैं इनका वैभव कहलाता है। समूषण में यक्ष यक्षिणी जैसे राष्ट्रपति निकलता ना, तो आगे बॉडीगार्ड चलेंगे, ये चलेगा वो चलेंगे, तो ये भगवान के वैभव के लिए कि ये साधारण भगवान नहीं है, इनके देवता भी नौकरी करते हैं। जैसे भक्तांबर में लिखा ना, आपसे मैं भगवान को नमस्कार करने की नहीं कह रहा हूँ, भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमु, कि उन भगवान को जो देवता लोग हैं वे भी नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की मूर्तियाँ हैं जहाँ देवी देवता आकर के भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, ये भगवान की महिमा बताने के लिए वहाँ पर देवी देवताओं को बना दिया जाता है। मूल उद्देश्य उसका यह। चलिए दूसरा प्रश्न आप पूछें उससे पहले एक निवेदन है। पूरा विश्व इस समय आपको देख रहा है। आज सुबह से हमें बार बार कंप्लेंट आ रही है कि बहुत आवाजें आ रही है, लाइव होता है, आपकी आवाज डिस्टर्ब करती है न मात्र केवल इस पंडाल को, लेकिन हजारों दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं हमारे। कृपया करके ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि आपकी वजह से जो हजारों दर्शक इस समय देख रहे हैं उन्हें डिस्टर्बेंस हो। दूसरा पूछिएगा, माइक जल्दी से लीजिए भैया, माइक मैनेजमेंट ठीक करिए। तीसरी टीम खड़ी हो जाए। हमने 4 नाम बोले हैं। परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री पुंगा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरे मन में यह प्रश्न है कि हम किसी भी चीज के लिए मन से ऊपर से तो कह देते कि हाँ हमने क्षमा कर दिया, हमें कुछ नहीं ध्यान है, हम छोड़ देंगे, लेकिन अंतर मन में हमारे वह भाव जाता नहीं है, तो हमें क्या क्रिया में और जो अंतर मन के भाव हैं उसमें हमें कैसे क्या करना चाहिए? दोष लगेगा बाकायदा जी। मन में हो सो वचन उचरिए जी, वचन हो सो तन सो करिए जी। तो एक नहीं होगा तो वो भाव शुद्ध नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी यदि मन से तुमने जी
क्षमा नहीं किया, जी वचन से किया, जी। इसमें एक फायदा है, सामने वाला तो कम से कम फ्री हो गया। जी यदि तुमने मान लीजिए कोई गलती की, जी क्षमा मांग ली, तो तुम्हें लाभ होवे या नहीं होवे, जी। सामने वाले को बहुत बड़ा लाभ है। तो ऊपर ऊपर से भी क्षमा मांगने में स्वयं का तो क्षमा भाव नहीं माना जाएगा, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत लाभ हो जाता है। जैसे जी मन में भाव किसी को मारने का है, जी माइक नहीं करें, जी नहीं बोला, जो किसी को मारने का भाव है मन में, लेकिन तुमने मन में ही बात रख ली, उसको मारा नहीं, तो तुम्हारा तो हित नहीं होगा, ये पक्का है, लेकिन सामने वाला तो बच गया। और तुम्हारे मन में हाव देखे, जब मन में भाव आ गया तो उसको मार डालो, तो दोनों तरफ हानि है। इसलिए बिना मन के भी अच्छे कार्य करने में फायदा ही फायदा है, कर लेना चाहिए। चलिएगा, अगला प्रश्न है, माइक पहुंच गया है क्या तीसरी टीम पर? एक ही टीम के थे, नाम जो बोले हैं वही उठिएगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं जयनगर नंदीसर पाठशाला से हूँ। आपके आशीर्वचन से मैंने इस वर्ष जयनगर में 40 से 42 प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के फॉर्म भरवाए हैं, और इसके अलावा द्वितीय वर्ष से लेके 6th ईयर तक के 15 परीक्षार्थी और हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 55 पूरे परीक्षार्थी हैं इस केंद्र पर। मैंने लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया, आपके वीडियो सुनाए, आपने जैसा बताया, आपने कहा कि भले ही हमें याद नहीं होता, सभी लोग यही कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, हम कैसे फॉर्म भरें। मैंने आपके वीडियो सुनाए, आपके प्रेरक वचन सुनाए कि भले ही याद नहीं होता, आप ओम लिख के आ जाएं, कम से कम आप उतने समय शुभ उपयोग में रहेंगे। तो महाराज जी, हम सभी परीक्षार्थियों को, हमारी सारी बहनें यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, सभी ने फॉर्म भरे हैं। हम लोग यहाँ 1st ईयर से लेकर 6th ईयर के सारे विद्यार्थी हैं यहाँ पर। हमको आप आशीर्वचन दें कि हमारा केंद्र दिनों दिन और वृद्धि करता रहे, और अधिक मैं परीक्षार्थियों को जोड़ सकूं। महाराज जी, आशीर्वाद वचन प्रदान करें। सभी के लिए आशीर्वाद है। किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलने की कामना नहीं करना चाहिए। मूल सफलता पाने की भावना जरूर मन में रखें, लेकिन जितना मिलता है नहीं करने की अपेक्षा तो अच्छा है, कुछ किया तो है। इसलिए सभी को प्रेरित करो। जिस समय आप पढ़ रहे हैं, भले याद नहीं होता, लेकिन पढ़ते समय तो हम दुनिया भर के पापों से बच जाते हैं, धर्म ध्यान में लग जाते हैं। सभी के लिए आशीर्वाद, और युवा पीढ़ी के लिए जागृत करो। मान लीजिए आप जैसी उम्र वालों को याद नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की बहू बेटियां हैं, उनको प्रेरित करो। और बहू बेटियों को तो याद बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहू बेटियों से कहो कि हम प्रतिदिन तुम्हें, यदि 12 वर्ष का कोर्स करते हो, तो 1 घंटे के लिए हम गृहस्थी के कार्य से आपको फ्री रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सासुओं को, बहुओं को और बेटियों को, इनके लिए जितने ज़्यादा फॉर्म भर पाओगे, इनसे बहुत बड़ा फायदा होगा, और ये याद भी करेंगे और इनके जीवन का बहुत बड़ा उपयोगी होगा। आशीर्वाद सभी के। जी महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, महाराज अगला नमोस्तु। प्रश्न है, और लंबा मत करिए, अपने प्रश्न को छोटा करिए, जितना संक्षिप्त कर सके करिए। चलिए। श्री चंदा प्रभु 1008 दिगंबर जैन पाठशाला मुंगावली की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। परिवार के सभी लोग एक सा भोजन करते हैं, एक सा पानी पीते हैं, फिर भी सभी के विचार विपरीत, व्यवहार विपरीत क्यों रहता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये जो कहने की नीति है, सिद्धांत नहीं है, ये नीति के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी से ही सब कुछ अच्छा हो जाए, सो बात नहीं। अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन अंदर में यदि बीमारी है तो जहर बन जाएगा। अंदर कोई परेशानी है, उसकी जठराग्नि में तो नुकसान करेगा। अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन खोटे कर्म करके आया है, खोटे कर्मों का उदय है,
तो अच्छा पानी भी खोटा पानी बन जाता है। जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो जल भी घासलेट तेल बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम जल का उपयोग ही नहीं करें। जल घासलेट तेल जब बनता है जब अशुभ कर्म का उदय हो, और थोड़े बहुत कर्म का उदय है तो पानी से अग्नि बुझती भी है। तो जब ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कर्म की विचित्रता मानना चाहिए। चलिएगा, धन्यवाद। सभी हो लोग गए? एक बार ही नमोस्तु बोले, 3 बार नहीं, एक बार नमोस्तु कह के प्रश्न शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, बार बार नमोस्तु इक्षामि नहीं कहना है। और अब मैं अगली टीम जिन्हें बुला रहा हूं, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला सिवनी खड़े हो जाएं। ज्ञानोदय शासनोदय विद्या गुरु पाठशाला हनुमान ताल जबलपुर खड़े हो जाएं। इसके बाद अरुण जैन मूंगावली गंधकुटी पाठशाला तीसरे नंबर पर खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान का युद्ध हुआ था, तो क्या 26 सम्यक दृष्टि संकल्पी हिंसा कर सकता है? क्या उनका नियोग है? और ऐसे जैन ग्रंथों में बहुत सारे युद्ध हुए जो 26 सम्यक दृष्टि थे। नियोग नहीं है, असंयम का परिणाम है। 26 सम्यक दृष्टियों ने बहुत सारे युद्धों में युद्ध लड़े। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम भी 26 सम्यक दृष्टि थे। 26 सम्यक दृष्टि होकर के भी ताश्री के प्रति युद्ध लड़े, गुरु के प्रति युद्ध लड़े। तो ये असंयम की बलियानी। सम्यक दर्शन, देखो बच्चे ऊधम कर रहे हैं, कितने बार बोले हैं ओम शांति। अरे कुछ वॉलेंटियर जाकर के बच्चों को शांत करें। माताएं बहनें आप लोग भी शांत रहें। इन बच्चों को थोड़ा 2-3 वॉलेंटियर यहाँ बीच में रहें। तो ऐसे असंयम भाव, पालन करने का भाव चारित्र मोहिनी के 6 उपशम से होता है। वो जान रहे हैं कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन चारित्र मोहिनी का तीव्रता होने से वो उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सम्यक दर्शन से उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, वो जान रहे होते कि यही करने योग्य सही है, मैंने जो किया है। बाद में भरत बाहुबली ने स्वीकार किया, मैंने जो किया है ये गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो सम्यक दृष्टि बने रहे। नमोस्तु महाराज। चलिए अगला प्रश्न शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, हम लोग शासनोदय तीर्थ अतिशय तीर्थ जबलपुर से आए हुए हैं और हमारी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, अभी आधे ही लोग हैं यहाँ। वहाँ से हमारी पाठशाला की संचालिका विभूति दीदी का भी नमोस्तु है महाराज जी। और हम लोगों को एक शंका है महाराज जी, अजय श्री जी का एक हाइकू है, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। हमने आपकी उपदेश को आज्ञा मानकर अपने कर्मों को किया और आगे भी कर रहे हैं, और उससे हमारे कर्म कटते जा रहे हैं। आप भाई को लिख दीजिए, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र से पाठशाला है, हाई को लिख दे, पूरा उच्चारण शुद्ध नहीं आ रहा है। कागज में लिख के दे दीजिए, फिर उसका अर्थ बता देंगे महाराज। चलिए आप कागज पर लिख दीजिए, अगली टीम आ जाए। चलिए नेक्स्ट टीम प्लीज। हाँ, कागज पर लिख दीजिए, अभी बीच में उत्तर मिल जाएगा उसका। कौन है? लेकिन नेक्स्ट टीम चालू कर दे। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैनागम के अनुसार ऋषि और मुनि दोनों में अंतर है क्या? अगर है तो क्या? हमारे यहाँ 4 प्रकार के मुनि कहे गए, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। तो जो ऋषि होते हैं वे सामान्य रूप से सभी ऋषि के अंतर्गत, इनके पन में बहुत सारी रिद्धियाँ होती, बहुत सारी इनकी विशेषताएं होती, और ये चारों पर होते निर्गंथ मुनि ही हैं। और निर्गंथ मुनियों में जो कोई विशेषताएं प्राप्त कर लेते हैं उनको अलग अलग ढंग से बंटवारा किया है। सामान्यतः वे सब मुनि के अंतर्गत ही आते हैं। नमोस्तु महाराज। चलिए नेक्स्ट टीम प्लीज। मैं नाम ले रहा हूं फिर इसके बाद। श्री आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला सिरोंज विदिशा, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला के से ममता जी जैन, श्रीमती रक्षा जैन जयसी नगर आ जाइएगा। और आदरणीय महावीर भैया को भी एक प्रश्न है, उनसे भी अनुरोध है, तैयार रहिएगा।
और आप सब जिनके मैंने 3 नाम लिए, तीनों टीम तैयार हैं। समय बहुत कम है, हम बहुत सारे प्रश्न लेना चाहते हैं। श्री दिगंबर जैन जिनोदय अतिशय क्षेत्र नस्या जी, आपका पहला क्षेत्र सिरोंज जिला विदिशा। महाराज श्री तीर्थंकर भगवान के समोसर में जो शिक्षक मुनिराज होते हैं वे किस कोटि में आएंगे, उपाध्याय परमेष्ठी या साधु परमेष्ठी में? उपाध्याय परमेष्ठी की कोटि में लेते हैं प्रायः, शिक्षक है वो, क्योंकि उपाध्याय शब्द का कोई भी चर्चा जैनागम में नहीं मिली और उपाध्याय की समोषण में नहीं लेते, इसलिए शिक्षक जो हैं उनको उपाध्याय की कोटि में लिया जा सकता है। अलग से शास्त्र में ऐसी व्याख्या देखने को मिली नहीं, लेकिन फिर भी मिल सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरे एवं हमारे गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, हम लोग जयश्री नगर पाठशाला से हैं और चतुर्थ वर्षीय परीक्षार्थी हैं कोर्स के। और महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जो विधानों में 32 इंद्रों का वर्णन आता है, वो इंद्र कौन से हैं एवं उनके जो अर्घ में तथैव पद प्रदाय आता है, उसका क्या अर्थ होता है? समझे नहीं क्या प्रश्न? विधानों में तीसरे वलय में जो 32 इंद्रों से पूजित रहते हैं, वो 32 इंद्र कौन से हैं और तथैव पद प्रदाय का अर्थ क्या है उसमें? शांति विधान में 32 इंद्रों के संबंध में अलग अलग आता है। 32 इंद्र जो भवन वासियों के होते हैं, व्यंत्रों के 40 होते हैं, कप्पड़ों के 24 होते हैं। तो ये भवनवासी जो हैं, इनके मुख्य इंद्रों का नाम 32 इंद्रों की संख्या है। तो 32 शब्द जब आए तो भवनवासी इंद्रों की स्थिति में, जो इसी पृथ्वी के नीचे जमीन के अंदर 72 लाख उनके भवन बने हुए हैं, वहाँ पर वो रह जाए। चलिए महावीर भैया। हाँ, मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने नमोस्तु कहा। और महाराज श्री, जो एक आचार्य श्री ने हाइको पे पुस्तक लिखी है, पूरे देश और विदेश में चली गई और उस पर 24 से 28 तारीख को अभी प्रतियोगिता रखी है, तो उसके बारे में हाइको का महत्व क्या है और हाइको से आचार्य श्री से जुड़ के कैसा है उसका गूढ़ रहस्य जान पाए महाराज। एक जर्मन जापान का एक छंद है हाइको, छोटे से शब्दों में बहुत सारा कुछ कहना। आचार्य महाराज तो हमारे बहुत बड़े द्रव्य सुध के बहुत बड़े शैवसम है, द्रव्य सुध का उनके पास चमत्कार है, अतिशय कहो। वो एक द्रव्य सुध एक शब्द को ना जाने कितने कितने अर्थों में प्रकट कर देते। तो आचार्य महाराज ने भी एक हाइको लिखे हैं बहुत सारे, उनको प्रकाशित करने के लिए कवि किए गए। और इनको पढ़ने से बुद्धि संक्षेप में अधिक कैसे कहें, छोटे समय में अधिक कैसे कहें, यह कहने की कला उनके हाइको में आती है। हाइको की प्रतियोगिता सारे भारत में की जा रही है, उनका साहित्य भी यहाँ बाहर मिल रहा है। और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से कम अध्ययन हो जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे 12 वर्षीय हो, चाहे हाइको की हो, इनके निमित्त से कम स्वाध्याय हो जाता है। वैसे हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन प्रतियोगिता के माध्यम से सभी को भाग लेना चाहिए। और आचार्य श्री के साहित्य पर है तो और जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आचार्य श्री ही हमारे सबके भगवान हैं। आज उनकी वाणी ही, आज उनकी आदर्श ही, आज उनकी चर्या ही, आज उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का भाग। तो उनके मुख से, उनके मन से, उनके चिंतन से जो शब्द निकले हैं, उन शब्दों को कम से कम एक बार पढ़ करके अपने मुख को, अपने दिमाग को धन्य करना चाहिए। जैसे अभी एक शास्त्रोदय पाठशाला से एक हाइको आया था, आचार्य, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट गए। तुम संग कथा जगताम दुरतानी अंतिम
हे भगवान आपकी कथा करने से मेरे जन्म जन्म के बाद, लेकिन विचित्रता है मुझसे आपको क्या मिला? मुझसे तो आपको कुछ मिला नहीं, मैं दे भी नहीं पाया, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? ये कहलाती है भक्ति। हे भगवान तूने मुझे इतना दिया, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया, दे भी नहीं सकता हूँ। ये एक भक्ति करने का तरीका है अपने आराध्य प्रभु के प्रति, ऐसा इसका अर्थ। और आचार्य श्री के द्वारा हाइकू जो इस समय बताया जा रहा है, उसकी 24 से 28 के बीच प्रतियोगिता पूरे विश्व में हो रही है, देश विदेश में सारे लोग उसमें भाग ले। यहाँ पर भी बाहर बुक स्टॉल पर उसके फॉर्म्स आदि उपलब्ध हैं, आप सब देख सकते हैं। चलिए आपका प्रश्न। पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला बोराव की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जो पूजन करते हैं उसमें द्रव्य चढ़ाते हैं, कभी हमारे हाथ में 2 बादाम आ जाती है तो हम हाइको के संबंध में देखो, डूंगरगढ़ में जो प्रसाद सागर जी महाराज जी हैं ना, वो इस बात के लिए अभी 2 प्रतियोगिताएं कर चुके। इसके पहले भी एक प्रतियोगिता की थी, वो किसी दूसरे ग्रंथ पे थी, वो हाँ अंग्रेजी का ब्रह्मजाल। जी जी बिल्कुल, ब्रह्मजाल के ऊपर बहुत अच्छा है। प्रसाद सागर भी इस कार्य को करते रहते हैं और आचार्य जी के पास है तो उनका आशीर्वाद लेके करते हैं। तो आचार्य जी के आशीर्वाद से प्रतियोगिता जो हो रही है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को मेरा कहना है भाग लेना चाहिए है। हाँ वो पहले हुई थी। चलो बोलो। चलिए आपका नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न यह है कि हम पूजन करते हैं, तब अगर एक थाली में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम 2 करते हैं, तो चटक आदि बड़ी होती है तो उसको हम तोड़ के और चढ़ा लेते हैं, तो उसमें क्या पाप का बंध होता है? उसके लिए मार्गदर्शन करें। कभी 2 बादाम आ जाती है तो एक वापस रख के चढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, चलता है। ताली बजा दो इसके लिए। और महाराज जी एक प्रश्न है कि स्वयं सहस्त्र नाम स्तोत्र में त्रिनेत्र सिद्धि जगत्यपम आता है, तो उसका क्या अर्थ है? त्रिनेत्र का अर्थ होता है 2 नेत्र तो जगत में प्रसिद्धि है। भगवान तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु बोलते हैं। हे भगवान आप इन 2 चक्षुओं से तो जो देखते हैं वो तो आपको दिखता ही है, लेकिन ये 2 चक्षु जो नहीं देख पाते हैं वो आप केवल ज्ञान रूपी चक्षु से देख लेते हैं। ऐसा महाराज जी योजन और महायोजन। ठीक है ओके। चलिए मैं जिससे पहले अगले नाम पुकारूं, हमारे ऑनलाइन दर्शक जो देर से जुड़ो एक बार बता दूं, आज ये जिज्ञासा समाधान आगरा नगर से विशेष रूप से यहाँ पर जो प्रसारित की जा रही है पाठशाला अधिवेशन के माध्यम से आपके मध्य आ रही है। आप जो विभिन्न लोगों को देख रहे हैं अलग अलग रूप रंग में, वो पाठशालाएं हैं। अद्भुत है, आज प्रातः काल से संध्या काल तक हमने देखा यहाँ के अद्भुत रंग बिरंगे रंग हमने देखा। इतना बड़ा कार्य भारत में हो रहा है पूज्य श्री के निर्देशन में। 100 से भी अधिक पाठशालाएं आज पूरे भारत से आगरा में आकर एकत्रित हुई हैं, और ये अपने आप में एक अतिशय है इन पाठशालाओं को देखना। हमने बहुत सारे सांस्कृतिक उत्सव देखे थे, हमने बहुत सारे राग रंग के उत्सव देखे थे जिसमें सभी राज्यों से लोग आया करते थे, लेकिन इस वर्षा योग में, मैं आगरा नगर की बात कर रहा हूं, इस वर्षा योग में हमने सब कुछ अनूठा देखा। जहां एक तरफ पूरे भारत से शिवरार्थी एकत्रित हुए, 4000 शिवरार्थियों को देखा और उनकी तप त्याग तपस्या देखा, वहीं पर अभी 2-3 दिन पहले महिला सम्मेलन देखा, पूरे भारत से महिलाएं आई थी। और आज जब हम दोपहर को छुल्लक जी और पूज्य मुनिश्री को सुन रहे थे और खासकर वो बाल मन को छूने का प्रयास कर रहे थे, तब लगा कि कोई है मेरा, जो बात कर रहे थे, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरी पाठशाला अब हमें आगे बढ़ाएगी और हमें यही नारा देना है, मेरी पाठशाला सबसे अच्छी पाठशाला। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मेरा लाओ, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरी पाठशाला। और आज आपका ये देखकर हम गदगद हैं। आइएगा, श्री विद्यासागर जी पाठशाला चौक भोपाल को आमंत्रित करते हैं, आ जाएं
और कैलाश जैन संयोजक विद्यासागर संस्कारोदय पाठशाला सागर भी आ जाएं। और तीसरे पायदान पर आवाज देना चाहेंगे मेघा जैन दलपतपुर और चौथे रूप में आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला लटेरी। शीघ्रता करें जिनके भी नाम दिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो मंदिर के ऊपर ध्वजा फहराई जाती है तो उसका क्या महत्व है और किस दिशा में फेरने का क्या महत्व है? ध्वजा एक अपने आप में एक संकेत होती है। ध्वजा अपने आप में उस शिखर से निकलती हुई एनर्जी को फैलाती है। जैसे एनर्जी जो है, आप लोगों ने आज की भाषा में पिरामिड होते हैं। पिरामिड जो होते हैं 4 दिशाओं को शून्य में मिलाया जाता है। ये पिरामिड फ्रांस और जर्मन के नहीं हैं, ये पिरामिड हमारे देश के थे, हमारे भारत के थे, हमारे जैन धर्म के थे। पिरामिड का अर्थ थी हम शिखर, शिखर को भी 4 कोनों को शून्य में मिलाया जाता है और नॉक करने के लिए उसको कलश लाया जाता है। तो जब कोई भी चीज़ है नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर सकड़ी होती जाती है, तो उसका प्रेशर बनता है। तो ये जो कलश चलाए जाते हैं, भौतिक एक बहुत बड़ा रीज़न इसका कि अंदर की एनर्जी को प्रेशर दो, और प्रेशर जब देंगे, जब किसी चीज़ को आगे से कम करेंगे तो उसका प्रेशर बनता है। तो प्रेशर से जितना जाएगा उतनी दूर जा कर के वह मंदिर का प्रभाव पड़ता है। अब प्रेशर से वो बिल्कुल सीधी तो चलाई जाएगी, लेकिन वो तो चारों दिशाओं में भेजना है। इसलिए ध्वजा के पास थोड़े से एक हाथ ऊपर ध्वजा लहराती रहती है, वो उस शक्ति के लिए चारों दिशाओं में फैलाने का काम करती है। ये ध्वजा का पहला रूप है। दूसरा रूप है, ध्वजा एक संकेत है कि इसके अंदर क्या है, किसका स्वरूप है। तीसरा दिशाओं के संबंध में किस दिशा में ध्वजा गई है उसके अनुसार ज्योतिष देखा जाता है। कार्यक्रमों में जब होते हैं तो निमित्त ज्ञानी ध्वजा को देखकर बता देते हैं, इस पंचकर्णानक में इस कार्यक्रम में पानी आएगा कि नहीं आएगा, गर्मी होगी क्या होगा। वो ध्वजा के संकेत बराबर शास्त्रों में लिखे हैं और उनका प्रभाव भी देखा गया है। जरा तालियां बजा दीजिएगा इसके लिए। और अभी आपने सुना इजिप्ट के जो पिरामिड्स हम पढ़ते हैं वो और कुछ नहीं, हमारे जैन मंदिरों के शिखर की कॉपी, और जो एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी ध्वजा के माध्यम से चारों तरफ फहराती है। आपका प्रश्न आगे का। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जो शिक्षिकाएं पाठशाला में पढ़ाती हैं और मंदिर कमेटी यदि कभी खुशी से सम्मान स्वरूप कुछ गिफ्ट देती हैं तो क्या वो निर्माल में आता है? और उसमें निर्माल में लेने के बाद हम लोग को निर्माल में दोष लगता है? नहीं, वो निर्माल में नहीं आता है, क्योंकि कमेटियां इसकी व्यवस्था करती हैं। उसी नाम से समाज से पैसा लेते हैं कि पाठशाला चलाने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, वह कोई दोष नहीं आता, क्योंकि गिफ्ट आदि जो दी जाती हैं ये पुरस्कार में आती है। यदि गिफ्ट में निर्माल में है तो ये मंदिर से जो माला पहन रहा है ये भी निर्माल है, फिर दुपट्टा पहन रहा है ये भी निर्माल है। नहीं, ये सब निर्माल नहीं कहलाते, ये हमने ली नहीं है, ये कमेटी के द्वारा दिए गए हैं, तो ये निर्माल के अंतर्गत नहीं आते। चलिए अगला प्रश्न। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज के पवित्र पावन चरणों में अनंतवार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में अनंतवार इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजन पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, किंतु भक्ति को करने में, पूजा पाठ को करने में और पढ़ने में क्या अंतर है? पूजा पाठ करना और पढ़ना क्या मतलब? भगवान की भक्ति को किस प्रकार करना चाहिए और पढ़ कैसे लेना चाहिए? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे रोटी के संबंध में सब कुछ पढ़ लेना तो ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार पूजा पढ़ने से ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन अंदर कर्मों का क्षय नहीं होगा, पुण्य का बंध नहीं होगा। द्रव्य 9 कर्म जरूरी चाहिए। गृहस्थ के लिए स्पष्ट कहा
9 कर्म के बिना गृहस्थ की पूजा होती ही नहीं। और उसमें कोई जैन कुल का जन्म लेने वाला हो तो उसे 9 कर्म यानी द्रव्य पूर्वक ही पूजा करना चाहिए, ऐसा सभी आचार्यों ने लिखा। उज्ज्वल कुंद स्वामी ने देवता तक के लिए, जहाँ पर द्रव्य होती नहीं, माली होता नहीं, उपयोग होता नहीं, देवता तक के लिए कहा दिव्येण धूपेण दिव्येण गंधेन दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुत्रेण दिव्येण दीवेण शा निचकाना मंचमी पूज्यमी। देवता भी करते हैं। तो गृहस्थ के लिए बिना द्रव्य के पूजा करना ये उसके दुर्भाग्य है, या फिर कोई मजबूरी है, बीमार है, परदेश में है, इन परिस्थितियों को छोड़ करके बात अलग है। सामान्यतः अष्टद्रव्य से ही पूजा होना चाहिए। नमोस्तु भगवान। धन्यवाद। आप गुरुदेव पूछिए। के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सीता जो राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्रवधू थी, जिसका विवाह बड़ा अलौकिक हुआ, और उसके बाद सीता को मिला क्या? वनवास, वनवास के बाद अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, और बाद में गर्भवती होने के बाद भी परिवार का वियोग। अतः मेरा प्रश्न है कि कई राज्यों पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए, तो फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है? सीता एक कोई साधारण पुरुष की पत्नी नहीं थी। सीता एक साधारण पुरुष की राजा नहीं थी, पुत्री नहीं थी। सीता रानी थी, सीता राजकुमारी थी। एक सामान्य पति होता तो बात अलग था। मैंने एक बार कहा था ना, कल ही परसों, एक राजा अपने बेटे को फांसी देता है और नीचे जब घर आता है तो रोता है। क्यों रोता है? उसी ने तो फांसी लिखी। बोले नहीं, पिता ने फांसी नहीं लिखी है, राजा ने फांसी दी है। इधर पति ने बात नहीं कही, राजा राम थे। राजा के लिए प्रजा प्यारी होती है, अपनों का और अपना सुख उन्हें तो छोड़ना पड़ता है। राजा के वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके लिए तो इस प्रकार की। लेकिन वे जानते थे कभी कभी अपनों के ऊपर जब विश्वास होता है तो जनता के सामने अपनों की परीक्षा ली जाती है। अपनों की परीक्षा रामचंद्र जी जानते थे ये निर्दोष है, और निर्दोष होने के बावजूद भी यदि वो जनता के सामने स्पष्टीकरण करते तो लोग ये और कहते, हाँ वो तो हर व्यक्ति अपनी जोरू का पक्ष लेता है, कोई मानने वाला नहीं था, हर व्यक्ति अपने। तो जनता के सामने और उनका संबंध, हाँ यदि रामचंद्र जी का सीता से संबंध नहीं होता, अन्य नारी होती तो शायद रामचंद्र जी उसको बहस करने का मौका भी देते। लेकिन उन्होंने कहा जनता समझेगी नहीं, उल्टा लांछन और लगाएगी, तो भी उनको वनवास में भेजा। और उनके ऊपर इतना विश्वास था कि वह अपने आप के जीवन को सुरक्षित करके, उससे सीता को कोई हानि नहीं हुई है। सीता तो और चमक गई। महान पुरुषों पर उपसर्ग आते हैं, तुम लोग बहुत कमजोर मानते हो। मेरी तो मानता है जो जितना महान हो उसको उपसर्ग जरूर आना चाहिए, संकट जरूर आना चाहिए, दुश्मन जरूर होना चाहिए। क्योंकि जितने उपसर्ग, जितने दुश्मन होंगे, महान आत्मा की ऊंचाइयां उतनी ही बढ़ेगी। आपको मालूम 8 बलभद्र हुए, 8 बलभद्रों में किसी का कोई नाम नहीं जानता, 9 बलभद्र, लेकिन राम को क्यों जानते? अच्छा, किस बलभद्र की पत्नियों के आपको नाम याद है? बताओ, किस बलभद्र की पत्नियों के नाम आपको याद है? रामचंद्र जी की पत्नी। और किसी की पत्नियों के क्यों नहीं? सब कुंवारे थे क्या? 8 बलभद्र और हुए, सब विवाहित तो थे कि नहीं? सती अंजना। वो बलभद्र की पत्नी तो थोड़ी थी राम की। बलभद्र 8 हुए, सबके विवाह हुए, कोई उसमें संदेह। लेकिन आज तक किसी पत्नी को नहीं जानता। लेकिन रामचंद्र जी की पत्नी को इसलिए दुनिया जानती है कि इस अवस्था में रह करके भी उन्होंने ससुराल को बद्दुआ नहीं दी, पति को बद्दुआ नहीं दी, प्रजा को बद्दुआ नहीं दी। क्या बात है, समझ में नहीं आता। कैसी आत्माएं थी।
इतना बड़ा निकृष्ट कार्य किया। जिन रामचंद्र जी के लिए सीता वन वन घूमी, जिन रामचंद्र जी वनवास रामचंद्र जी को था, उसके बावजूद भी उन्हें अकेला छोड़ दिया और धोखे से छोड़ा, प्रजा के कहने पर छोड़ा। सीता को सब कुछ पता चल गया, लेकिन सीता ने प्रजा को दोष नहीं दिया, अयोध्या को दोष नहीं दिया और अपने पति राम को दोष नहीं दिया। और दुनिया की और नारी होती तो क्या कहती, तुम ही लोग खुद सोच लो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? अरे कोस कोस के मार डालेगी। काय का पति है तब। हाँ, सीता ने उसके बावजूद भी क्या कहा, जब लक्ष्मण या कृतांत वक्र जब सीता को वनवास में सच्ची कहानी सुनाते हैं कि हम लोग के लिए रामचंद्र जी ने इस प्रकार से कहा है, तब सीता ने किंचित मात्र भी उठाना नहीं दिया, किंचित मात्र भी। बस इतना ही कहा कि यही संदेश सारी अयोध्या को, यही संदेश श्री राम को देना कि दूसरे के कहने पर जिस प्रकार हमें त्याग दिया, ऐसे किसी के बहकाने पर धर्म मत छोड़ देना। बल्कि एक रामायण के अंदर बहुत बड़ा, और वो रामायण के अंदर लिखा और वही आप लोगों को दिखाएगा। कौन थे रामायण के निर्देशक? रामानंद जी। रामानंद सागर ने एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सीता को धोखे से नहीं भेजा, परामर्श हुआ। जब रामचंद्र जी एक दिन चिंतित बैठे हुए थे तो सीता ने पूछा, आपको चिंता का विषय क्या है? तो रामचंद्र ने नहीं बताया, लक्ष्मण ने बताया, भाभी ये बात है। तब क्या उपदेश देती है सीता रामचंद्र जी को, तुम राजा होकर एक स्त्री के मोह में, एक प्रजा का दुख, प्रजा का संदेह मिटाने स्त्री से मोह कर रहे हो। रामचंद्र जी भेजने को तैयार नहीं थे, बोले मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना राजा, लेकिन मैं सीता का परित्याग नहीं करूंगा और मैं राजगद्दी छोड़कर पुनः वनवास में रह लूंगा। तब सीता ने क्या उपदेश दिया है रामचंद्र जी के लिए, तुम एक स्त्री के लिए राज के विरुद्ध में जाओगे, राजगद्दी के विरुद्ध में जाओगे, एक स्त्री के लिए राज्य पूरी प्रजा को अनाथ करोगे। और ऐसा उपदेश दे करके रामचंद्र जी से कहा कि आप नहीं भेजेंगे तो मैं वनवास चली जाऊंगी, लेकिन आपको इस प्रजा के सामने झुकने नहीं दूंगी, आपकी मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगी। ये जो प्रसंग रामानंद जी ने किया, ये उपन्यास की शैली कहलाती है। उपन्यास शैली में जिसको नायक और नायिका बनाया जाता है, उसको कभी पराजित नहीं किया जाता। उपन्यास की शैली होती है, नाटक की शैली होती है। नाटक में और उपन्यास में जो नायक और नायिका है, उनको अपमानित नहीं किया जाता। इसलिए सीता को धोखे से नहीं, क्योंकि वो रामायण की नायिका है। सीता को स्वयं अपनी इच्छा से वनवास उन्होंने स्वीकार करके और कहा, मुझे जाकर के वनवास में छोड़िए, मैं फलाने आश्रम में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो ये प्रसंग भी जो रामानंद जी सागर ने मोड़ा है, क्योंकि वो मंचन कर रहे थे नाटक का, और नाटक में नायिका के लिए उठाया जाता। जैसे बाहुबली के संबंध में उन्होंने बाहुबली का एक उपन्यास लिखा गया, उसमें बाहुबली के ऊपर चक्र नहीं चलाया। भरत ने चक्र चलाया तो भरतेश वैभवकार, कवि रत्नाकर, 10वीं शताब्दी। भरत को चक्र नहीं चलाया भरत ने, क्योंकि भरत का चक्र चलाना उनकी निंदा है, अपमान है कि चक्रवर्ती होकर के भी अन्याय करे। उन्होंने कहा चलाया नहीं था। जब बाहुबली नहीं मान रहा था तो भरत ने चक्र चला के धक्का दे दिया, जा जा ए बाहुबली, ले तू राज पकड़, मैं वनवास जाता हूं। आप लोग घरों में होता है ना, बेटे को मां कहती अब ये पूरी थाली खा ले। तो भरत ने चक्र को धक्का दिया कि बाहुबली तू नहीं मानता है तो ले पकड़ चक्र, तू राज कर गद्दी पे बैठ करके, मैं वनवास जाता हूं। ओहो, मैंने मैंने कहा ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है। बाद में जब देखा कि उपन्यास की शैली है, तो रामानंद सागर ने जो मोड़ दिया है, ये नायिका को उच्चासन दे दिया कि वह स्वयं वनवास के लिए चली गई और सीता ने उसका कोई बुरा नहीं माना। एक बार भी कभी बद्दुआ नहीं दी अयोध्या के अंदर। और आज
राम से भी पहले नाम किसका लिया जाता है? यदि ये वनवास नहीं होता तो सीता को कोई नहीं जानता। तो बोलो, सीता को वनवास होना अच्छा रहा कि बुरा रहा? मैं तो कहता हूं सभी सतियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सभी अच्छे महाराजों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सभी अच्छे राजाओं के साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि महान आत्माओं पर लोग जितनी धूल डालेंगे, महान आत्माओं के लोग जितने उपसर्ग संकट करेंगे, उतना ही महान आत्माओं की ऊंचाइयां बढ़ेंगी। ये मेरा अनुभव कहता है और आगम भी कहता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, संघर्ष का अंत हर समय होता है। ये होना। और कहते हैं ना, जिससे पहले आप प्रश्न पूछे, हमारे गुरुवर को भी जितनी धूल जिसको फेंकनी थी फेंकता रहा, और वो ऊंचाइयों पर चढ़ते गए लोग धूल फेंकते रहे। यहीं पर ही एग्जाम्पल है। आज पूज्यवर के आगे, पूज्यवर भी मजाक में कह देते हैं, मेरे ऊपर तो 10-10 कैमरे लगे रहते हैं दूसरों के, ये कैमरे नहीं, और एक एक बात पूरे भारत में नोट की जाती है। और वही अच्छी बात है, क्योंकि ऊंचाइयां भी वही बातें पहुंचाती हैं। चलिएगा, आपका प्रश्न अगला ग्रुप। हे स्वामी जी, त्रिवार बारंबार नमोस्तु। रोज नैवेद्य चढ़ाते हैं, भावना भाते हैं कि क्षुधा शांत हो, किंतु हकीकत में ये है कि भूख मौत से भी बड़ी है। सुबह शांत करो, शाम को फिर खड़ी है। कृपया समाधान दीजिए गुरु। भूख शांत हो, ये भावना कहलाती है। भावना भवनाशिनी। जब आप ये बार बार ये भावना करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन में भोजन नहीं करोगे फिर भी जिंदा रहोगे। यही बार बार भावना भाने से एक दिन जो अरहंत भगवान बनोगे, परम औदारिक शरीर होगा, भोजन नहीं ग्रहण करोगे फिर भी 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक ये शरीर जिंदा रहेगा। तो भावना ही भाना चाहिए। पूजाएं भावनात्मक होती हैं, इसलिए उसने अपने, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शी का अर्थ यही है, वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, आचरण में नहीं लाता, लेकिन सत्य को सत्य मानता है। पूजा करने वाला नहीं कर सकता कि मैं क्षुधा रोग से रहित हो जाऊं, लेकिन अपना सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है कि मैं यह भोजन शौक से नहीं कर रहा हूं, औषधि मान के कर रहा हूं। मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जीने के लिए खा रहा हूं। तो ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है कि हमारा जो भोजन है ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूं। नमोस्तु गुरु। चलिए, आपका प्रश्न। पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के अतिशय में बताते हैं कि तीर्थंकर को कबलाहार नहीं होता है, तो उस कबलाहार का मतलब क्या होता है? ग्रास बना के मुंह से खाने को, मुंह से जो खाया जाता है वो कबलाहार का। कबल यानी ग्रास, ग्रास जो मुंह से ग्रास बना के खाते हैं वो कबलाहार नहीं करते। कबलाहार नहीं करते इसका अर्थ कोई आहार और करते हैं? हाँ, और आहार करते हैं। केवली भगवान के 9 कर्माहार होता है। 9 कर्मा का अर्थ है शरीर के अंदर, अपन लोग भी करते हैं, 9 कर्म वर्गणाएं आकर के उनके शरीर को पुष्ट करती हैं, ऐसा। चलिएगा, धन्यवाद। और अगले नाम हम पुकार रहे हैं, जो सौभाग्यशाली नाम अभी ड्रॉ के द्वारा हम पर प्राप्त हुए हैं। संस्कार ज्ञान शाला मगधा छतरपुर मध्य प्रदेश। तैयार रहें श्रीमती जयश्री जैन सागर। तैयार रहें श्री 108 विद्यासागर पाठशाला अशोका गार्डन भोपाल से अमिता जी तैयार रहिएगा। और खुशी जैन वसुंधरा नगर दमोह आचार्य विद्यासागर सर्वोदय पाठशाला। शीघ्रता से प्रारंभ करिएगा पूछना। बाकी 3 टीमें भी खड़ी रहें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मेरे संस्कार ज्ञानशाला में सबसे बड़ा स्टूडेंट 12 साल का है और सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उन लोगों के लिए मैंने 10 या 15, 22, 25 ऐसे हाइको सिखा दिए हैं। मेरा हाइक
महाराज श्री आचार्य श्री का हाई को यह है कि लाडो कह रही है ओढ़नी ओढ़नी है या छोड़नी है, इसका मतलब क्या है गुरुदेव? लाड़ो कह रही है जी, ओढ़नी ओढ़ती है या छोड़ती है? छोड़नी है। ओढ़ लाड़ो कह रही है ओढ़नी ओढ़नी है या छोड़नी है? तो लाड़ो तो यही कह रही है कि ओढ़नी छोड़नी है, एक अर्थ। नमस्ते गुरुदेव। दूसरा अर्थ है नहीं, यही अर्थ नहीं है, क्योंकि अनेक अर्थ होते हैं। लाड़ो कह रही है ओढ़नी छोड़नी है या ओढ़नी है, तो ओढ़नी है क्योंकि मर्यादा में रहना है। आज जो ओढ़नी को बिना जो जी रहे हैं उनके लिए संदेशा है। आज नारियों की ओढ़नी गायब हो गई, जिसे आप दुपट्टा कहते थे, तो ओढ़नी गायब हो गई है। तो ओढ़नी कह रही है कि छोड़ो मत, मर्यादा में रहो, ओढ़नी को ओढ़ो। ये भी अर्थ वहां निकल सकता है। बहुत सुंदर, तालियां बजा दीजिएगा। और हमारे पूज्य छुल्लक जी के प्रवचनों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेसिक्स पर बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। ये संस्कार हमें ये साधु जन दे रहे हैं, लेने चाहिए। आपका प्रश्न। नमोस्तु 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 महाराज जी। दूरानुदूर भव्य क्या कभी त्रस पर्याय प्राप्त कर सकता है, या निगोद से निकलेगा या कभी नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूरानुदूर भव्य कौन होते हैं? दूरानुदूर भव्य कभी त्रस राशि को नहीं आते हैं। उसके लिए पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने मेरू पर्वत के नीचे रखे हुए सोने की उपमा दी है। मेरू पर्वत कभी हटेगा नहीं, सोना निकलेगा नहीं, लेकिन सोना है, इसलिए वो नित्य निगोद में थे, नित्य गोद में हैं और वहीं रहेंगे। नमोस्तु 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 महाराज। चलिए, मेरे गुरुवर को मेरे संपूर्ण भोपाल पाठशाला परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम पाठशाला परिवार रविवार को बच्चों की पूजन कराते हैं और उसमें हमारे यहाँ से 8 से 10 बच्चे श्रावक श्रेष्ठी की बोली लेते हैं, तो हमारे पास वो बोली का पैसा आता है। दूसरा, हमने आचार्य श्री की मुनि दीक्षा दिवस पर बच्चों को गुल्लक दी थी और बच्चों ने हमें वो गुल्लक 10 लक्षण पर्व में दी, तो हमसे उस पे भी हमारे पास एक अच्छी राशि प्राप्त हुई है। तो मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि उस राशि का उपयोग हम कहाँ करें, क्योंकि हमारी कमेटी हमें पाठशाला के लिए भरपूर पैसा देती है, तो हमारी पाठशाला के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारी कमेटी बहुत अच्छी है, पूर्ण सहयोग देती है। पहली पाठशाला देखी अमीरों की पाठशाला। क्या बात है। और मुझे तुम्हें मालूम है, मेरी पसंद ही अमीरी है। ये है पाठशाला का चमत्कार। और हुआ है, जैसे अभी दोपहर में प्रदीप जी कह रहे थे ना कि बड़ी मुश्किल थी। आज ये अधिवेशन देखकर, अरे दुनिया में आज तक कभी अधिवेशन होते हैं 200-250 लोगों के धार्मिक अधिवेशन हो जाए तो बहुत बड़े 5-5 हजार के अधिवेशन पाठशाला के व्यवस्था करने वाले थक जाए। ये क्या है, ये क्या है उत्साह है। और पढ़ने वाले कितने हैं ये तो बाद में लगाया जाए, ये पढ़ाने वाले ही से पंडाल भर गया। ये सब महिला वर्ग बेटा, ये सब किसी ना किसी पाठशाला में पढ़ाते हैं, किसी ना किसी पाठशाला से जुड़े। यानी जब पढ़ाने वाले इतने हैं तो पढ़ने वाले कितने होंगे, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। तो आज पाठशालाओं को शुरू, मैं तो यही जानता था कि शुरू में 200-250 अधिवेशन होंगे। जब प्रदीप बाबू पहली बार आए, महाराज जी आपके सानिध्य में अधिवेशन करना है, तो कितने वो 200-250, तो मैंने ठीक महाराज हर साल कर लो। मैंने कर लेना, मुझे क्या मालूम कि 250 के 5000 हो जाएंगे। और ये बता रहा है कि कितना उत्साह है, कितना कार्य हो रहा है। आज यहाँ 5000 हैं तो वहाँ तो 5 लाख पढ़ने वाले होंगे, ये अंदाजा लगाना चाहिए। 5000 में एक पाठशाला में 100 तो मान ले, यानी 5000 पाठशाला, 5000 लोग हैं। तो इस प्रकार के बहुत अच्छा उत्साह है और बहुत अच्छा। भगवान करे आप किसी एक गांव की गरीब पाठशाला गोद ले लो। नमोस्तु मुनिश्री। आप अपने जिले, कौन से जिले की है? भोपाल अशोका गार्डन पाठशाला।
भोपाल तो भोपाल की अशोका गार्डन पाठशाला है। आज अधिवेशन में घोषणा कराओ, जिस पाठशाला में धन की कमी के कारण कोई परेशानी आ रही हो, साहित्य की, किसी भी चीज की, तो आप कहो भोपाल अशोका गार्डन पाठशाला से संपर्क करें और बिल्कुल भोपाल अशोका गार्डन पाठशाला से संपर्क करें। जिस किसी भी पाठशाला को आर्थिक कमी की वजह से कोई भी जरूरत हो तो भोपाल अशोका गार्डन पाठशाला तन मन धन से आपके साथ है। भूत्या शतम ये है नात्म समम करोति, यही तो भक्तामृत में कहा है कि सही व्यक्ति वो है जो अपने आश्रित आने वाले को भी अपने समान बना लेता है। और अब आप पाठशाला वालों को भी अभी यदि जिज्ञासा नहीं कर पाए तो आप पाठशाला संबंधी समस्याओं के 1 घंटे का हम जिज्ञासा शंका समाधान अलग से रख देंगे। नमस्ते। आप शिविर में, मैं शिविर में रखता हूँ 1 घंटे का। आप कल दोपहर में अनुकूलता बनेगी तो आप प्रदीप से करके आप अपनी समस्याओं का समाधान के लिए रखेंगे। किनको समस्याएं हैं और कौन सी समस्या आपकी पाठशाला को है, इसका समाधान भी करेंगे। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर। पाठशालाओं की समस्याओं पर कल चर्चा होगी मध्याह्न में और बहुत ही बढ़िया ये कार्य है। और अगला प्रश्न और गुल्लक पर बात आई याद, कल जब आप रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे उससे पहले एक 15 मिनट की लघु फिल्म जो फिल्म डिवीजन के कलाकारों ने, नाम ही है उसका गुल्लक, और गुल्लक से क्या कर सकते हैं उसमें उत्तर दिया है। चलिए। भगवान आपके चरणों में कोटि सह नमन। महाराज जी, वसुंधरा कॉलोनी की तरफ से आज जो समस्त पाठशाला वालों, 2 मिनट अशोका गार्डन वालों ने आज जो मन प्रफुल्लित किया, तो इनके मन की प्रफुल्लता से ये सारा आशीर्वाद में अशोका गार्डन की कमेटी को देना चाहता हूं। क्या बात, बहुत सुंदर। जिन्होंने आज तुम्हारी समाज और कमेटी का नाम गुरु के सामने ऊंचा कर दिया कि हमें कमेटी इतना देती है कि हमारा खर्च चल जाता है। इसको उदाहरण मानते हुए भारत की हर कमेटी से मेरा कहना है कि आप मंदिर के काम रोक दीजिए, धर्मशाला के काम रोक दीजिए, लेकिन पाठशालाओं के फंड में कभी कमी आने मत दीजिए। मैंने ये कहा, शांति धारा तक का पैसा भी यदि आप पाठशाला में खर्च करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर का काम रुके तो रुक जाए, पाठशाला का काम नहीं रुकना चाहिए। भारत के हर मंदिर की कमेटी को मेरा ये निर्देश है, आदेश है, उपदेश है। और जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जितने मंदिर हैं उतनी पाठशालाएं होना ही चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आप पूछें उससे पहले एक बार याद दिला दूं, 2 दिन पहले ही एक नई समिति, भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति दिगंबर जैन महासमिति का गठन किया गया है और उस समिति से उपेक्षा की गई है माँ का कार्य करना। और उस समिति में हर मोहल्ले, इकाई, संभाग, राज्य में एक एक ये महासमिति बनेगी। श्रमण संस्कृति दिगंबर जैन महासमिति, उसका मुख्य कार्य, जो छोटे मोटे आयोजन होते हैं वो तो होगा, लेकिन मुख्य कार्य यही होगा। जो बाहर सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ, पाठशाला चलाना आवश्यक होगा। इसके अलावा जो श्रमण संस्कृति संस्थान में अब बालिकाओं को तैयार किया गया है, जो जाकर विदुषी बालिकाएं जाकर शास्त्र की गद्दी पर 10 लक्षण पर्व में जा सकेंगी, तो अगर वहां पर महिला मंडल होगा तो समझ लिया जाएगा कि माँ वहां मौजूद है, तो बेटी को भेजने में आसानी रहेगी। और आप जब भी जिन बेटी को विदुषियों को बुलाएंगे 10 लक्षण पर्व में, उन्हें वहां पर भेजा जाएगा। 12 वर्षीय कोर्स हर शहर, हर गांव, हर इकाई में खुले। इस दिगंबर जैन महासमिति का कार्य होगा, श्रमण संस्कृति महासमिति का। आप अपने अपने गांव में, शहर में, राज्य में इसकी इकाई अवश्य खोलें, यह हमारा अनुरोध है। इसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, यहाँ भी अभी हम कल फॉर्म्स बंटवा देंगे। एक एक कॉपी लेकर जेरोक्स कराकर सारी बहनों को बांटिएगा। चलिए। वसुंधरा कॉलोनी की तरफ से आपको सादर बारंबार नमस्कार, कोटि सा नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में गलत शांति धारा पढ़ता है तो क्या पाप पड़ता है? गलत पढ़ रहा है कि गलत पढ़ने में आ रहा है?
गलत पढ़ने में आ रहा है तो कोई महान दोष नहीं है। अंजन चोर को भी नमोकार मंत्र पढ़ने नहीं आया था, फिर भी नमोकार मंत्र उसी के लिए सिद्ध हो गया। चला करके नहीं पढ़ना, फिर भी अशुद्धि पड़ जाते तो हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म में आके मिथ्यात्व को पूछता है तो उसे कितना पुण्य और कितना पाप लगता है? पुण्य क्या, पाप ही लगेगा, डिमोशन होगा। अगली बार वो जैन बनने के लिए तरसेगा और जैनत्व उससे दूर हो जाएगा। जैन बनने के बाद भी यदि जैनत्व को भूल गए तो ऐसे स्थानों पर जन्म होता है जहाँ जिनेंद्र देव का नाम भी सुनाई नहीं पड़ेगा। उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जो अधिकार मिला है उस अधिकार को छोड़ोगे तो अधिकार तुम्हारी जिंदगी से समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो उत्तर पूज्य श्री ने यहाँ पर दिया, जिसमें गलत उच्चारण पर कोई चिंता ना करे, ये बहुत मॉरल बूस्टिंग है। एक जमाना था कि युवाओं ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया था क्योंकि बुजुर्ग टोकते बहुत थे। एक जमाना था लोग अभिषेक करने से डरने लगे थे क्योंकि ऐसे करो और वैसे करो तो पीछे बैठने लगे थे। ये तो पूज्य गुरुदेव की बात है, हर को सिखाते हैं, हर को बताते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो अगली बार ठीक होगी, आगे बढ़ो। और तुम आगे बढ़ोगे। और यही कारण है आज युवाओं को हम मंदिरों में जाते हुए देख रहे हैं, वरना एक समय आया था युवा दूर हो गए थे बुजुर्गों की डर से। आज हमें ऐसे ही गुरुओं की आवश्यकता है जो हमारी हिम्मत बढ़ाएं। जरा तालियां बजाइए अपने गुरुदेव के लिए। और मैं आवाज दे रहा हूं अनीता जैन जी, वसुंधरा नगर दमोह से, आचार्य विद्यासागर पाठशाला, खड़े हो जाएं। श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन, रुठियाई गुना, अंशुल जैन, आचार्य 108 विद्यासागर सर्वोदय पाठशाला, वसुंधरा नगर दमोह। और चलिए बस इतनी, आप खड़े हो जाएं और शीघ्रता से माइक दीजिए, जल्दी, समय कम है हम पर। माइक पहुंचाइए, एक दो लोग चेन पास करिए, जल्दी से, जल्दी 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 नमस्कार पास करिए। महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पापानुपुण्य कौन से कर्म के उदय से होता है? और महाराज जी, मेरी एक शंका है कि मैं हिंदी अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ और संस्कृत भी पढ़ लेती, पर मैं लिख नहीं पाती महाराज जी। तो मैं पाठशाला के 12 वर्षीय कोर्स से मैं कैसे जुड़ूं? तो मुझे बहुत चिंता रहती है महाराज जी। पापानुबंधी पुण्य की जो बात है वो किसी कर्म के उदय से नहीं होता, हमारे अभिप्राय से होता है। हमने पुण्य क्रिया की है तो किसके लिए की है? पाप के लिए की है कि पुण्य के लिए की है? संसार के लिए की है कि परमार्थ के लिए की है? संसार के लिए की है तो पापानुबंधी पुण्य है, तो हमारे भावों के ऊपर आधारित है। दूसरा क्या है? संस्कृत। महाराज जी, मेरा 12 वर्षीय कोर्स में मैं पढ़ तो लेती हूँ अच्छी तरह, संस्कृत भी पढ़ लेती हूँ, पर जब से चिट्ठी लिखना छोड़ा है तो मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो महाराज जी, फिर मैं कैसे उससे जुड़ूं? कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत क्या, पढ़ते ही रहो बस, और क्या। पढ़ना तो आता है। मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत मूल आचार्यों को पढ़ो, भक्तांबर संस्कृत में पढ़ो, गलत पढ़ो तो पढ़ो लेकिन संस्कृत से पढ़ो। क्योंकि हिंदी से तो मात्र इसलिए पढ़ना अर्थ समझने के लिए, पाठ करना और अर्थ समझने में अंतर है। अर्थ समझने के लिए हिंदी पढ़ लो, लेकिन जब पाठ करो तो ताकत तो संस्कृत में है। नमोकार मंत्र की हिंदी करके पढ़ो, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, तो ये मंत्र हो जाएगा। लेकिन नमो अरिहंताणाम एक मंत्र है। तो इस प्रकार मूल को मत भूलो। गलती तो सुधर जाएगी लेकिन गायब हो जाएगा तो पुनः खोजना मुश्किल हो जाएगा। यदि हिंदी पढ़ी तो सब हिंदी में पढ़ेंगे यदि बराबर कह दिया जाए तो संस्कृत में छपना ही बंद हो जाएगा। धीरे धीरे हिंदी गायब हो, संस्कृत गायब हो जाएगी, जैसे पूजाओं से संस्कृत गायब हो गई। आज लोग कहने लगे महाराज जी हिंदी में पूजाएं होती थी, संस्कृत की पूजाएं आपने गायब कर दी।
संस्कृत की पूरी पूजाएं जो हिंदी में मिलती हैं, लेकिन आप लोगों ने धीरे हिंदी करके संस्कृत की पूजाओं को गायब कर दिया। तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, इसलिए संस्कृत को जीवित रखो। गलती करोगे, आरिका माताएं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ, पंडित लोग कभी तुम्हारे नगर में आएंगे तो वो तुम्हें शुद्ध करा देंगे, लेकिन जीवित रखोगे तो ऐसा। महाराज जी, इन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्ति बोली आखिरी में कि जब से चिट्ठी लिखना बंद कर दिया है तब से लिख नहीं पाती। मुझे लगता है ये चिट्ठी लिखना बंद कर दिया में बहुत बड़ा संदेश अपने आप में छुपा है। आज की जनरेशन चिट्ठी तो लिखती नहीं है, उसी से आज बहुत कुछ। चिट्ठी लिखना बंद कर दिया मुझे। पहले देखो, हर व्यक्ति के लिए एक शुद्ध लेख लिखाई जाती थी स्कूलों में भी, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ने लिखे जाते थे। आज कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, आज कागज़ पेन तो है नहीं, आज लिखा पढ़ी भी मोबाइल में ही होती है। तो अब ये क्या करें, जैसा युग है वैसा। चलिए आपका प्रश्न। मेरी जिज्ञासा है कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान, पहले केवल दर्शन होता है कि केवल ज्ञान होता है? युगपद होता है। 12वें गुण स्थान कैसे ही खत्म होता है, 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में दर्शन और केवल दर्शन ज्ञान दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और उपयोग में भी एक साथ ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। समय हमारा कह रहा है कि हम इसको यहीं पर एंड करें, और आपको रह गए कि आज का कोई हो चुके हैं, समय भी हो चुका है हमारा, और नहीं बिल्कुल समय हमारा। और अब जिससे पहले हम आरती के लिए बात करें, कल के लिए हम बता दें, कल प्रातः काल, कल देखो हाथ उठा रहे लोग ना, तो आप लोग सब अपनी जिज्ञासाएं दोपहर कागज में लिख लो, और दोपहर के समय आपकी समस्याओं का समाधान और जिज्ञासाओं के समाधान दोपहर में समयानुकूल करेंगे। चलिए बहुत सुंदर, आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम कल के लिए दिया गया है। आज अब समय खत्म, मर्यादाएं हैं पूज्य श्री की, मेरी नहीं है, मैं तो चल सकता हूं, लेकिन पूज्य श्री का अपना टाइम है। अब आरती का समय हो रहा है। कल के लिए हम बता दें, कल ठीक 6:30 बजे छिपी टोला आगरा से एक विशाल शोभा यात्रा पाठशाला की प्रारंभ होगी। आप सब लोगों को अपने अपने स्थान पर 4 बजे उठ जाना होगा और तैयार होकर 5:30 बजे से निकलना प्रारंभ करना होगा। छिपी टोला आपके जहां जहां आवास हैं वह बसें लेने पहुंचेंगी। उन बसों में जैसे जैसे बसें आती जाएं, आप चलते चलें, जिनालय में पहुंचकर दर्शन करें। दर्शन करके अपनी अपनी रो के हिसाब से, पाठशाला के हिसाब से, प्रवीण जी सब प्रदीप जी सब बताएंगे, उस हिसाब से तैयार हो जाएं। और जो उसी क्षेत्र में रह रहे हैं, छिपी टोले में भी आवासीय काफी लोग रह रहे हैं, वो भी समय से तैयार होकर जिनालय जैन भवन पर पहुंचे। और एक बात और बताना चाहता हूं, अभी तक जितनी भी यहाँ की शोभा यात्रा रही है, एक से बढ़कर एक है। अब चैलेंज आपके ऊपर है कि आप नंबर 1 आते हो या नंबर 4 आते हो, ये आपको अपने डिसिप्लिन से दिखाना है। पूरा नगर उत्सुकता से देखना चाह रहा है आपको। चलिए आरती के लिए अपन करेंगे, और आरती का सौभाग्य, प्रथम आरती का सौभाग्य 11,111 जो बढ़ावे सो पावे। वैसे मुझे बोली लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जो बैठी हैं मुझे बोली लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती आशा जी पांड्या से अनुरोध करूंगा, प्रथम आरती आप ही यहां पर आकर करें सबको लेकर, और जो भी न्योछावर राशि आप बोलेंगी हमें स्वीकार होगा। 21,000 31,000 जो भी आप बोलेंगी हमें स्वीकार होगा। दूसरी बोली 11,000 की, 5 बोलियों का मौका है। 5 बोली जो ऊपर आकर यहां पर पहली हो गई है श्रीमती आशा जी जैन पांड्या, जो पूरे इस कार्यक्रम की मुख्य पुण्यार्जक भी हैं, यूएसए से आती हैं। आ जाएं परिवार के साथ यहां मुख्य पहली आरती के लिए। दूसरी आरती 11,000 रुपए की, जिसके भाव में आ सकता है, कोई पाठशाला भी ले सकती है मिलकर। दूसरी आरती शीघ्रता करिएगा। चलिए 2 आरती आ भी चुकी हैं। श्री शरद सनीता जैन भोपाल परिवार
एक आरती 11,000 की श्री मनीष जैन, अनीता जैन अहमदाबाद और सुनीता दीदी दिल्ली, नहीं ये गौशाला है, ये दोनों हो गए। शरद सनीता भोपाल और मनीष जैन, अनीता जैन अहमदाबाद। 2 आरती और आ जाएं और यहाँ मोबाइल जरूर लिखा दें भाई सबको आकर। और तीसरी आरती का मौका, चौथी का और एक आरती अरहम ध्यान योग परिवार, ये खड़ा है यहाँ पर आगे। आज चाहते थे जिज्ञासा, चलिए आरती में आ गया नंबर, पूरे अरहम ध्यान योग परिवार को ले आए। चौथी आरती, 5वीं आरती अगर कोई भी पाठशाला लेनी चाहे मात्र 11,000 रुपए में। आप देखिए और कोई ऊपर आने का प्रयास नहीं करे, जो इनके साथ हैं उनको छोड़कर और कोई आने का प्रयास ना करे। हाँ, कोई आरती का अंतिम आरती का मौका आज की का, अगर किसी का भी चलिएगा। एक नाम आ गया, ये आ गया आगे वाला, नाम पूछ लीजिएगा, नाम पूछ लीजिएगा। कौन सा मंडल है, पाठशाला है? देवली राजस्थान का पाठशाला, आ जाए। देवली सन्मति पाठशाला राजस्थान, आ जाइए इस तरफ। और ये 5 दीपक इन्हें बनाकर दे दीजिएगा। हाँ, और शरद जी, सनीता जैन भोपाल परिवार को बहुत बहुत बधाई, आज आहार दान का इन्हें लाभ मिला। और मनीष जैन, अनीता जैन अहमदाबाद, इनको भी साधुवाद। चलिएगा आरती प्रारंभ की जाए। जिन्होंने नाम दिया है, हो गई आज की। देखिए कल भी मौका मिलेगा, बाकी लोग कल लीजिएगा। थोड़ा सबके हाथ ऊपर चाहिए, दिखना चाहिए। जय हो, जय हो। उधर पीछे तक के हाथ ऊपर। देखिए ऊपर आइए मत, जिन्होंने बोली ली है वही रहे ऊपर।